नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना बात का बतंगड़ बनाना। फेंग झेंगक्सियोनग अपनी आंखें घुमाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आप ही हैं जो बिना किसी बात के हंगामा कर रहे हैं। चेन एयर व्यवसाय करना चाहता है। अपने काम से काम रखो, जियो क्विंकिंग ने आत्मविश्वास से कहा और फेंग झेंगक्सियोनग की ओर फिर से देखा। मैं परेशान नहीं हो सकता, फेंग झेंगक्सियोनग ने क्रोधित होकर कहा। उसने अपना सिर घुमाया और हॉल में लौटना चाहता था, लेकिन वह रुक गया और जल्दी से फेंग वुचेन पर नजर डाली। फेंग झेंगक्सियोनग ने सदमे में कहा, प्रथम स्तर क्यूई शोधन क्षेत्र। चेन एयर टूट गया है। उद्धरण चिन्ह। प्रथम स्तर क्यूई शोधन क्षेत्र। जियो क्विंकिंग स्तब्ध रह गया। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसे वास्तव में फेंग वुचेन के शरीर से निकलने वाली ट्रू क्यूई के निशान महसूस हुए। वह सचमुच टूट गया। अभी 3 दिन ही हुए हैं। साधना की गति कितनी तेज है। जियो क्विंकिंग का चेहरा स्तब्ध था। वह इतनी स्तब्ध थी कि उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चेन एयर के मालिक ने उसे किस प्रकार का अमृत दिया। उनकी खेती में इतनी तेजी से सुधार हुआ है। फेंग झेंगक्सियोनग वास्तव में उत्सुक था। वह इस बारे में और भी अधिक उत्सुक था कि फेंग वुचेन के गुरु किस तरह के विशेषज्ञ थे। यह एक अच्छी बात है। जब चेन एयर भविष्य में एक विशेषज्ञ बन जाएगा तो हमारा फेंग परिवार एक बड़ा परिवार बन सकता है। जियो क्विंकिंग खुशी से मुस्कुराया। एक बड़े परिवार की शैली उसके मन में पहले ही आ चुकी थी। मैडम, हम जश्न मनाने के लिए आज रात व्यापार क्यों नहीं करते? फेंग झेंगक्सियोनग ने शरारती मुस्कान के साथ जियो क्विंकिंग की ओर देखते हुए अस्थायी रूप से पूछा। तुम बूढ़े विकृत हो। जियो क्विंकिंग शर्मा गई और उसने फेंग झेंगक्सियोनग की ओर अपनी आंखें घुमाईं। डॉट 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 डॉट। पियरलेस सिटी की सड़कों पर फेंग वुचेन ने लिंग जियाओक्सियाओ का जेट जैसा हाथ पकड़ रखा था। वह एक सुंदर और खूबसूरत युवक था। वे एक सुनहरे जोड़े थे जिनसे लोगों को ईर्ष्या होती थी। युवा मास्टर फेंग। सड़कों पर लोगों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। साथ ही उन्होंने लिंग जियाओक्सियाओ की सुंदरता और चतुराई की प्रशंसा की। फेंग वुचेन ने यांग तियान को हराया, जो क्यूई रिफाइनमेंट डेयर के पहले स्तर पर था जब वह बॉडी रिफाइनमेंट डेयर के केवल 8वें स्तर पर था। इससे पियरलेस सिटी पहले ही हिल चुकी थी। उन्होंने एल्डरसू को ठंडी ऊर्जा से छुटकारा दिलाने में भी मदद की थी। इसके बाद उन्होंने मैरियट ट्रेजर पवेलियन में उधार पर चीजें भी खरीदी थीं। लिंग जियाओक्सियाओ को धन्यवाद देने के लिए फेंग वुचेन ने लिंग जियाओक्सियाओ के लिए एक सुंदर बैंगनी हेयरपिन भी खरीदा। इससे लिंग जियाओक्सियाओ बहुत खुश हुआ। जियाओक्सियाओ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए मैं भविष्य में आपके लिए एक उत्तम हेयरपिन तैयार करूंगा। फेंग वुचेन खुशी से मुस्कुराए। धन्यवाद बिग ब्रदर फेंग। लिंग जियाओक्सियाओ बहुत खुश हुआ और उसने फेंग वुचेन की बांह पकड़ ली। लिंग जियाओक्सियाओ ने यह नहीं पूछा कि क्या फेंग वुचेन हेयरपिन को परिष्कृत करना जानते हैं। जैसे ही वे चले, फेंग वुचेन लिंग जियाओक्सियाओ को अपनी दवा की दुकान में ले आए। फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ को आते देखकर फेंग परिवार के गार्डों के नेता बायुंकी ने मुस्कुराते हुए तुरंत पूछा, तीसरे युवा मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? बायुंकी फेंग परिवार के रक्षकों की नेता थी। वह पहले से ही क्यूई शोधन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था और सफलता के हल्के संकेत थे। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए और कहा, मैं यहाँ कुछ दवा लेने आया हूँ। बड़े बुजुर्ग के लिए दवा को परिष्कृत करने के लिए? बायुंकी ने उत्साह से पूछा। फेंग परिवार में हर कोई पहले से ही जानता था कि 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था और हर कोई इसका इंतजार कर रहा था। बांस की पर्ची पर दिए निर्देशों के अनुसार दवा प्राप्त करने में मेरी सहायता करें। फेंग वुचेन ने एक बांस की पर्ची सौंपी। ठीक है, तीसरे युवा मास्टर, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। बायुंकी ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और जल्दी से दवा लेने चली गई। बिग ब्रदर फेंग, क्या आप चिकित्सा को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? लिंग जियाओक्सियाओ ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। अब जब उसने क्यूई शोधन क्षेत्र में कदम रखा था और उसके पास अग्नि विशेषता थी, तो फेंग वुचेन ने अपनी खेती को बढ़ाने के लिए चिकित्सा को परिष्कृत करने की योजना बनाई। बिग ब्रदर फेंग की आत्मिक शक्ति मजबूत है, आप वास्तव में एक कीमियागर बन सकते हैं। लिंग जियाओक्सियाओ ने प्रशंसा की।
जहां तक यह बात है कि लिंग जियाओक्सियाओ कैसे देख सकता था कि फेंग वुचेन की आत्मिक शक्ति मजबूत थी, फेंग वुचेन को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओक्सियाओ से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। दवा जल्दी तैयार हो गई। इसे प्राप्त करने के बाद फेंग वुचेन लिंग शियाओक्सियाओ को 10,000 खजाने मंडप में ले आए। जब फेंग वुचेन पहुंचे तो झांग हान ने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया, उन्हें जरा भी तुच्छ समझने की हिम्मत नहीं की। हाउसकीपर झांग किया 10,000 ट्रेजेस पवेलियन में अग्नि विशेषता वाला मॉन्स्टर कोर है। फेंग वुचेन ने सीधे पूछा। अग्नि विशेषता राक्षस कोर। झांग हान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर पूछा, युवा मास्टर फेंग, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको किस स्तर का मॉन्स्टर कोर चाहिए? तथाकथित मॉन्स्टर कोर एक राक्षसी जानवर का सार था। अभ्यासकर्ता मॉन्स्टर कोर प्राप्त करने के लिए राक्षसी जानवरों को मारने के लिए मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला पर जा सकते हैं, जिसका उपयोग खेती के लिए किया जा सकता है। यह मानव रक्त सार के बराबर था। 10,000 खजाना मंडप में उच्चतम स्तर। फेंग वुचेन मुस्कुराए। युवा मास्टर फेंग, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं इसकी तलाश में जाऊंगा। झांग हान ने सिर हिलाया। प्रतीक्षा करते समय फेंग वुचेन युवानिक्सियोनिक को आग के जहर को बाहर निकालने में मदद करने के लिए हॉल के पीछे गए। यह तीसरी बार था और युवानिक्सियोनिक का अग्नि जहर पूरी तरह से हटा दिया गया था। इसके लिए युवानिक्सियोनिक बेहद आभारी थे। युवा मास्टर फेंग, आप क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में पहुंच गए। उसे धन्यवाद देने के बाद युवानिक्सियोनिक ने चौंकते हुए पूछा, उसका बूढ़ा चेहरा कुछ कठोर था। मैं अभी अभी टूटा हूँ। फेंग वुचेन ने इसे छिपाया नहीं। यंग मास्टर फेंग प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इतनी भयावह साधना गति के साथ साम्राज्य की नंबर 1 प्रतिभा भी युवा मास्टर फेंग से तुलना नहीं कर पाएगी। युवानिक्सियोनिक ने सदमे में प्रशंसा की। वह डींगे नहीं मार रहा था। पवेलियन मास्टर यूं मजाक कर रहे होंगे। मैं साम्राज्य की नंबर 1 प्रतिभा से तुलना नहीं कर सकता। फेंग वुचेन विनम्रतापूर्वक मुस्कुराए। चिलचिलाती आग साम्राज्य में एकमात्र नंबर 1 प्रतिभा क्या है? जब भाई फेंग ने अपनी वंशावली को जागृत किया तो तियानहुन महाद्वीप की नंबर 1 प्रतिभा भी भाई फेंग से तुलना करने में सक्षम नहीं होगी। लिंग जियाओक्सियाओ ने गुप्त रूप से सोचा। युवा मास्टर फेंग बहुत विनम्र हैं। युवानिक्सियोनिक मुस्कुराया, अपने दिल में गुप्त रूप से खुश हुआ कि वह माफी मांगने आया है। अन्यथा अगर वह ऐसी भयानक प्रतिभा का दुश्मन बन जाता तो क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा होता? युवा मास्टर फेंग, मैंने सभी मॉन्स्टर कोर की खोज की है। मॉन्स्टर कोर का उच्चतम स्तर केवल लेवल 2 है। इस समय झांग हान अपना पसीना पोंछते हुए भागा। राक्षस कोर, आग के राक्षस कोर। युवानिक्सियोनिक ने पूछा, क्या यंग मास्टर फेंग ने फायर क्यूई को समझा? क्या आप खेती के लिए इन मॉन्स्टर कोर का उपयोग करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया। मैं राक्षस कोर को लाल उग्र तलवार में मिलाना चाहता हूँ। इस तरह लाल उग्र तलवार और भी अधिक शक्तिशाली होगी। अगर मैं इसमें काले लोहे को मिला दूं तो यह और भी अधिक शक्तिशाली होगी। राक्षस कोर को लाल ज्वलंत तलवार में सम्मिलन। क्या यह कुछ ऐसा नहीं है जो केवल एक लोहार ही कर सकता है? क्या पियरलेस सिटी में लोहार हैं? युवानिक्सियोनिक बेहद हैरान था। पियरलेस सिटी में कोई लोहार नहीं थे। लोहार कीमियागरों से भी दुर्लभ थे। मॉन्स्टर कोर को लाल उग्र तलवार में मिलाने का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि काले लोहे को लाल उग्र तलवार में मिलाना भी बेहद मुश्किल था। लोहार के बिना यह असंभव था। द मॉन्स्टर कोर ऑफ फायर क्रेडिट पर होगा। मैं उन्हें कुछ महीनों में वापस कर दूंगा। फेंग वुचेन हल्के से मुस्कुराए और युवानिक्सियोनिक के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने लिंग जियाओक्सियाओ के साथ असंख्य खजाना मंडप छोड़ दिया। युवानिक्सियोनिक अभी भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने शब्दों को निगल लिया। पवेलियन मास्टर, क्या यंग मास्टर फेंग लोहार हो सकता है? झांग हान ने अनुमान लगाया, लेकिन उसने भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। प्रतिवेदन। बिग ब्रदर फेंग, आपने युवानिक्सियोनिक को आग के जहर को पूरी तरह से हटाने में मदद की। क्या आपको डर नहीं है कि वह अपने शब्दों से पीछे हट जाएगा? जब वे 10,000 खजाना मंडप से बाहर निकले तो लिंग जियाओक्सियाओ ने चिंतित होकर पूछा। युवानिक्सियोनिक एक व्यापारी और कीमियागर है। लाभ किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि वह अपने शब्दों से पीछे हट जाएगा? फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। भले ही युवानिक्सियोनिक अपने शब्दों से पीछे हट गया, फेंग वुचेन चिंतित नहीं थे। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, फेंग वुचेन और लिंग शियाओक्सियाओ के चेहरे एक ही समय में बदल गए। सावधान रहें, वहां एक जानलेवा आभा है। दोनों ने लगभग एक ही समय में एक जानलेवा आभा देखी और एक दूसरे को चेतावनी दी।
हुश! अचानक उनके कानों में ध्वनि की गूंज सुनाई दी। फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पाया कि एक खंजर तेजी से उनकी ओर उड़ रहा था। टिंग! फेंग वुचेन ने लिंग जियाओक्सियाओ को खींचा और जल्दी से चकमा दे दिया। अगले ही पल खंजर को 10,000 खजाने मंडप के दरवाजे के खंभे पर ठोक दिया गया। फेंग वुचेन की ठंडी आंखें उस व्यक्ति की ओर घूम गईं जिसने यह कदम उठाया और उदासीनता से कहा, मोयू। जिस व्यक्ति ने यह कदम उठाया वह मो परिवार से मोयू था। वह अपने चेहरे पर अहंकार और व्यंग्य की छाप लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। मोयू मो परिवार के महान बुजुर्ग का बेटा था और पहले से ही क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। हालांकि वह फेंग वुचेन जैसी पीढ़ी में नहीं थे। वह फेंग वुचेन से कुछ साल बड़े थे और फेंग युआन की ही पीढ़ी के थे। लिंग जियाओक्सियाओ ने मोयू को ठंडी आंखों से देखा। यदि उनकी खेती पर्याप्त अच्छी नहीं होती तो मोयू के गुप्त हमले में फेंग वुचेन की मृत्यु हो जाती। यह देखकर कि फेंग वुचेन तेजी से चकमा देने में सक्षम था, मोयू को आश्चर्य हुआ, यह बच्चा वास्तव में क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया। उसने पहले ही लिंगेर को पकड़ लिया है। कितनी भयानक साधना गति है। पिताजी सही थे। यह बच्चा भविष्य में निश्चित रूप से खतरा बनेगा। उसे यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बिग ब्रदर फेंग, मैं उसे मार डालूंगा। लिंग जियाओक्सियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। वह मन ही मन बहुत क्रोधित थी। यदि कोई फेंग वुचेन को मारना चाहता था तो लिंग जियाओक्सियाओ इसकी अनुमति कभी नहीं देगा। मोयू के गुप्त हमले ने लिंग जियाओक्सियाओ के रिवर्स स्केल को छू लिया था। फेंग वुचेन ने तुरंत उसे रोका और कहा, अगर हम उसे मार देते हैं तो हम अनुचित होंगे। उस समय मो परिवार हुआंगफू परिवार से निपटने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएगा। हम उनसे बचेंगे अब। क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? लिंग जियाओक्सियाओ वास्तव में हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन मैंने लेकिन भले ही मोयू क्यूई रिफाइनिंग डेयर के चौथे स्तर पर था, फेंग वुचेन बिल्कुल भी नहीं डरता था। इसके बजाय वह बेहद आश्वस्त था। मोयू की शक्ल और उसके शरीर से निकलने वाली जानलेवा आभा ने सड़क पर मौजूद लोगों को डरा दिया था। अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए फेंग वुचेन ने उपहास किया, कौन जानता है। फेंग वुचेन पर कभी भी मोयू की अच्छी छाप नहीं पड़ी। यहाँ तक कि जब वह मो लिंगर के साथ था तब भी मोयू हमेशा उसके लिए मुसीबतें खड़ी करता था। मैं इसे हाँ मानूंगा, मोयू ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने अपने शरीर में सच्ची क्यूई का आग्रह किया और एक कदम आगे बढ़ाया। एक सांप की तरह वह फेंग वुचेन पर झपटा। जियाओक्सियाओ, आप पहले पीछे हटें। फेंग वुचेन ने आग्रह किया। ड्रैगन भगवान की सांस पूरी तरह से आग्रह किया गया था। फेंग वुचेन को मात नहीं देनी थी। भाई फेंग, सावधान रहो। लिंग जियाओक्सियाओ ने तुरंत याद दिलाया। आखिरकार मोयू क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। उनकी खेती फेंग वुचेन से कहीं ऊपर थी। इस बात का जिक्र नहीं है कि फेंग वुचेन ने अभी अभी क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र को तोड़ा था। फेंग वुचेन, जो आगे बढ़े, ने मोर्चा संभाला और मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी। उसकी मुट्ठी बाघ के समान भयंकर थी। कितनी प्रबल शक्ति है। यह बदबूदार लड़का यांग तियान को हरा सकता है। उसकी ताकत कमजोर नहीं है। अब जब वह क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया है तो मैं उसे कम नहीं आंक सकता। मोयू ने गुप्त रूप से अपने दिल में कहा। मोयू फेंग वुचेन के कार्यों के बारे में बहुत स्पष्ट था। मोयू की गति बेहद तेज थी। कुछ ही सांसों में वह फेंग वुचेन के पास पहुंच गया। फेंग वुचेन के हमले से बचने के लिए उनका शरीर नीचे झुक गया। फिर मोयू की हथेलियां जमीन पर लगीं और उसके पैर एक सर्पिल में ऊपर उठे। उसकी हरकतें सहज और बिना किसी लापरवाही के थीं। फेंग वुचेन की गति धीमी नहीं थी। उसका शरीर थोड़ा पीछे झुका और मोयू के सिर पर लात मारी। टकराना। एक किक मोयू के चेहरे पर लगी और साथ ही मोयू के हमले से बच गई। कहा जा सकता है कि यह बहुत ही चतुर था। लड़ाई की शुरुआत में फेंग वुचेन द्वारा लात मारे जाने से मोयू क्रोधित हो गया। उनके चेहरे पर बेहद दर्द था। युद्ध के अनुभव के मामले में मोयू बहुत पीछे था।
मोयू का क्रूर चेहरा फेंग वुचेन की ओर घूर रहा था। उसकी कातिल आभा और भी भारी हो गई। फिर वह फिर से दौड़ा, ऊंची छलांग लगाई और फेंग वुचेन पर लात मारी। हम्फ! मोयू की चाल को देखकर फेंग वुचेन की गति तेज हो गई और वह बाहर निकल गया। मोयू की फ्लाइंग किक अभी गिरी नहीं थी। फेंग वुचेन पहले ही मोयू के नीचे आ चुके थे। उसके बाएं हाथ ने मोयू के उड़ते पैर को पकड़ लिया और उसके दाहिने हाथ ने मोयू के महत्वपूर्ण हिस्से को पकड़ लिया, जिससे मोयू सीधे ऊपर उठ गया। मोयू का रंग रूप बहुत बदल गया। इससे पहले कि उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, फेंग वुचेन ने उनके पूरे शरीर को बाहर फेंक दिया। कचरा फेंकने की तरह मोयू ने सड़क के किनारे एक दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। दूर से युद्ध देख रही भीड़ फेंग वुचेन की उग्रता देखकर हैरान रह गई। वे इस बात से हैरान थे कि फेंग वुचेन ने क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के पहले स्तर को तोड़ दिया था। वे फेंग वुचेन की ताकत से हैरान थे। सबसे पहले उसने यांग परिवार के 3 कनिष्ठों को आसानी से हरा दिया। अब मो परिवार का मोयू भी एक झटका नहीं झेल सका। अपने साथियों के बीच क्या फेंग वुचेन अजेय था। अपनी 3 टांगों वाली बिल्ली के कौशल का इस्तेमाल चेहरा खोने के लिए न करें। मो परिवार की युवा पीढ़ी ऐसी ही है, फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। इस समय यू वानिक्सियोनिग और झांग हान को भी खबर मिली और वे 10,000 खजाना मंडप से बाहर आ गए। पवेलियन मास्टर मोयू ने यंग मास्टर फेंग पर हमला किया और उसे लगभग मार डाला। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर फेंग मोयू को जाने नहीं देंगे। एक गार्ड ने धीमी आवाज में सूचना दी। फेंग वुचेन की ताकत में इतनी तेजी से सुधार हुआ है, यह वाकई भयावह है। यू वानिक्सियोनिग ने भौहें चढ़ा दी और उसका उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। मोयू अजीब तरह से उठा और फेंग वुचेन को एक भयंकर जानवर की तरह घूरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह फेंग वुचेन को जिंदा खाना चाहता हो। बदबूदार लड़का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ देखने की? मोयू ने अपने दांत पीस लिए और उसके शरीर में जानलेवा आभा भर गई। फेंग वुचेन, जिन्होंने क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के पहले स्तर में कदम रखा था, उनकी सच्ची क्यूई और शारीरिक शक्ति दोनों मजबूत हो गई थी। फेंग वुचेन की वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ, यदि वह लाल उग्र तलवार का उपयोग करता है तो वह कम से कम क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के चौथे स्तर के खिलाफ लड़ सकता है और पराजित नहीं होगा। मोयू केवल क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। फेंग वुचेन उसे अपनी आंखों में कैसे डाल सकता था? ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित था। भाई फेंग बहुत मजबूत हैं। मोयू बिल्कुल भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लिंग जियाओक्सियाओ ने चुपके से अपने दिल में कहा। उसे राहत मिली और उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्रोधित मोयू ने अपनी ट्रू क्यूई को पूरी तरह से उत्तेजित किया और अपने हाथों से एक सील बनाई। वह तुरंत चिल्लाया, मीडियम ग्रेड येलो रैंक मार्शल स्किल, ठंडी बर्फ का टुकड़ा, उद्धरण चिन्ह, शियू। जैसे ही उसकी चीख निकली, एक हाथ के आकार का बर्फ का टुकड़ा उड़कर बाहर आया। जिधर से भी गुजरा, ठंडी हवा सताने लगी। हम्फ! फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। एक विचार के साथ बर्फ की विशेषता ट्रू क्यूई उत्तेजित हो गई और साथ ही वह तेजी से कोल्ड आइस कट की ओर दौड़ पड़ा। तुम मौत को दावत दे रहे हो, मोयू गुस्से से चिल्लाया। हालांकि उनके इस कदम को फेंग वुचेन ने क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के तीसरे स्तर के रूप में देखा था, उन्हें विश्वास था कि वह मार्शल कौशल के मामले में फेंग वुचेन को हरा सकते हैं। यू वानिक्सियोनिग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। वह यह नहीं देख सका कि फेंग वुचेन क्या करना चाहता था। फेंग वुचेन की गति और तेज होती जा रही थी। जब वह गोल्ड आइस कट से आधा इंच दूर था, तभी एक जादुई दृश्य घटित हुआ। सभी की अतुलनीय रूप से चौंका देने वाली निगाहों के तहत फेंग वुचेन का शरीर तुरंत बर्फ में बदल गया। अगले सेकंड में फेंग वुचेन अपने मूल स्वरूप में लौट आए। इसके अलावा इस समय फेंग वुचेन ने अनजाने में कोल्ड आइस कट को दरकिनार कर दिया था। यह कैसे संभव है? मोयू का रंग रूप बेतहाशा बदल गया। वह बेहद सदमे में था। ऐसा लगता है कि युवा मास्टर फेंग मोयू के ठंडे बर्फ के टुकड़े से गुजर चुके हैं। क्या यह एक भ्रम था? उद्धरण चिन्ह। अभी क्या हुआ? इसने स्पष्ट रूप से यंग मास्टर फेंग को प्रभावित किया, लेकिन यंग मास्टर फेंग ने इसे कैसे चकमा दिया? क्या यह संभव है कि यंग मास्टर फेंग अदृश्य हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर फेंग बिल्कुल भी चकमा नहीं दिया। वह बस ठंडे बर्फ के टुकड़े से होकर गुजरा और सुरक्षित बाहर आ गया। हर कोई उबल रहा था। आंखों के जोड़े अत्यधिक बड़े हो गए थे। उस पल उन सभी को लगा कि वे मतिभ्रम कर रहे हैं। टकराना। फेंग वुचेन तेजी से आगे बढ़े और सीधे अपनी कोहनी से मोयू की छाती पर वार किया। एक धीमे धमाके के साथ अत्याचारी बल ने मोयू को हिला दिया और उससे खून उगलवाया।
उसकी आकृति कई मीटर तक उड़ गई और जमीन पर कई बार लुढ़की। क्या जादुई क्षमता है! ऐसा लगता है कि फेंग वुचेन की बर्फ विशेषता मो यू के कोल्ड आइस कट के साथ एकीकृत हो गई है। यू वानिक्सियोनिक बेहद हैरान था। उसने कभी किसी को नहीं देखा था जो बर्फ की विशेषता ट्रू क्यूई को इतने भयानक स्तर तक इस्तेमाल कर सकता हो। फेंग वुचेन कोल्ड आइस कट के हमले से नहीं बच सके। वह वास्तव में ठंडे बर्फ के टुकड़े से होकर गुजरा। हरामी! अभी क्या हुआ? वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मात्र प्रथम स्तर का क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट मुझे नहीं हरा सकता। मोयू ने उठने के लिए संघर्ष किया। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और उसका दिल गुस्से से दहाड़ रहा था। मोयू को नहीं पता था कि फेंग वुचेन ने उसके हमले को कैसे टाल दिया। उसके पास इस बारे में सोचने का भी साहस नहीं था। इस समय वह क्रोध से अंधा हो गया था। अगर यह आमने सामने की टक्कर है तो शायद हम बराबरी पर हैं। लेकिन लड़ाई केवल ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि अनुभव और दिमाग के बारे में भी है। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया और कदम दर कदम आगे बढ़े। एक बिजलीघर की दबंग आभा ने मो यू के दिल में अकथनीय भय पैदा कर दिया। उसके सामने जो फेंग वुचेन था वह अतीत का फेंग वुचेन नहीं था, बल्कि एक बेहद खतरनाक चरित्र था। क्रूर चेहरे के साथ उसकी सांप जैसी आंखें फेंग वुचेन को घूर रही थीं। मोयू ने अपनी ट्रू क्यूई से आग्रह किया और ऐसा लगा कि वह लड़ाई जारी रखना चाहता है। लेकिन अगले ही सेकंड में मोयू के ट्रू क्यूई के नियंत्रण में जो खंजर मूल रूप से 10,000 ट्रेजर पवेलियन के दरवाजे पर कीलों से ठोका गया था, वह अचानक वापस उछल गया। इस समय मोयू भी जमकर हंगामा किया। महत्वहीन कौशल! फेंग वुचेन का चेहरा तिरस्कार से भरा था। फेंग वुचेन घूमे और खंजर को मारते हुए अपना पैर हवा में घुमाया। खंजर अचानक तेज हो गया और मोयू की ओर बढ़ गया। मोयू की हैरान और भयभीत आंखों में खंजर तेजी से बड़ा हो गया। मोयू इतना डर गया कि उसकी रूह उड़ गई। भयभीत मोयू सहज रूप से दाहिनी ओर झुक गया, लेकिन दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ची! खंजर बेरहमी से मोयू के दाहिने कंधे में घुस गया। यदि वह एक कदम भी धीमा होता तो शायद खंजर मोयू की छाती में छेद कर देता। टकराना! अगले सेकंड में फेंग वुचेन तेजी से आगे बढ़े और अपनी हथेली से खंजर पर प्रहार किया। एक दबी आवाज के साथ खंजर तुरंत मोयू के कंधे में घुस गया और उड़ गया। मोयू को भी कई मीटर दूर उड़ते हुए भेजा गया। मोयू गंभीर रूप से घायल हो गया था और उठने में असमर्थ था। वह फेंग वुचेन से छुटकारा पाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच गया। प्रतिवेदन: ऐसा नहीं था कि फेंग वुचेन नर्म दिल के थे, नहीं, वह मोयू को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन फेंग वुचेन को फेंग परिवार के बारे में सोचना पड़ा। हालांकि फेंग परिवार की वर्तमान ताकत मो परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त थी, फेंग परिवार के पास कोई समर्थन नहीं था, जबकि मो परिवार के पास हुआंगफू परिवार था। एक बार युद्ध शुरू होने के बाद फेंग परिवार निश्चित रूप से नुकसान में होगा, जो कि फेंग वुचेन नहीं देखना चाहता था। हुआंगफू परिवार की ताकत फेंग और मो परिवारों से कहीं अधिक थी। हुआंगफू परिवार के मुखिया की खेती युआन डैन चरण तक पहुंच गई थी और वे साम्राज्य में काफी प्रसिद्ध थे। फेंग परिवार के पास हुआंगफू परिवार को चुनौती देने की ताकत नहीं थी। लिन परिवार और वान बाओ मंडप की मदद से भी वे हुआंगफू परिवार को नहीं हरा सके। अन्यथा फेंग वुचेन मोयू को मारने में संकोच नहीं करेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआंगफू का भाई तियानयुन कबीले का शिष्य था, जो साम्राज्य का नंबर 1 संप्रदाय था। इस रिश्ते के साथ साम्राज्य को भी हुआंगफू परिवार के प्रति कुछ सम्मान दिखाना पड़ा। यानहुओ साम्राज्य में नंबर 1 संप्रदाय के रूप में तियानयुन कबीले की ताकत कल्पनाशील थी। पवेलियन मास्टर यू अलविदा। फेंग वुचेन मुस्कुराए और लिंग जियाओक्सियाओ के साथ ऐसे चले गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। पहली परत क्यूई शोधन चरण ने कुछ ही चालों में तीसरी परत क्यूई शोधन चरण को हरा दिया। युवा मास्टर फेंग की ताकत बहुत भयानक है। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में उसने मो लिंग एर को पीछे छोड़ दिया है। इतनी भयानक प्रतिभा, मुझे नहीं पता कि मो परिवार को अब पछतावा होगा या नहीं। मुझे नहीं पता कि मो लिंग को अपने फैसले पर पछतावा होगा या नहीं। उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर फेंग की साधना गति बहुत भयानक है। मुझे डर है कि आधे महीने में उन्हें एक और सफलता मिलेगी। फेंग वुचेन उनके लिए बार बार बहुत सारे आश्चर्य लेकर आया था। दूसरी श्रेणी की मार्शल सोल प्रतिभा के साथ इतनी भयानक साधना गति ने उनकी समझ को पूरी तरह से विकृत कर दिया था। ताकत के मामले में फेंग वुचेन और मोयू बराबरी पर हैं, लेकिन युद्ध के अनुभव के मामले में मोयू बहुत पीछे है।
फेंग वुचेन बस एक लड़ाकू प्रतिभा है और ऐसा महसूस होता है कि उसके पास एक भयानक शक्ति है। यह भी है अविश्वसनीय। यह व्यक्ति दुश्मन नहीं हो सकता। यू वानिक्सियोनग ने सोचा। पवेलियन मास्टर, युवा मास्टर फेंग बहुत डरावना है। जिस क्षण उसने इनकी रेन कोल्ड आइस स्लैश को चकमा दिया वह बहुत अविश्वसनीय था। झांग हान, जो किनारे पर था, सदमे में बोला क्योंकि उसकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। यू वानिक्सियोनग ने कहा, फेंग वुचेन ने अभी तक अपनी तलवार नहीं निकाली है। जब झांग हान ने यह सुना तो उसका शरीर अकड़ गया। उसकी आंखों में डर गहरा गया। वुशुंग शहर के लोगों के लिए फेंग वुचेन को लड़ते हुए देखना एक तरह का आनंद था। डॉट 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 यह खबर कि मोयू को फेंग वुचेन ने हरा दिया था तेजी से मो परिवार में फैल गई और साथ ही यह वुशुंग शहर में भी फैल गई। फेंग परिवार के तीसरे युवा मास्टर, जो फर्स्ट लव क्यूई कल्टीवेशन डे में थे, ने मो परिवार के मोयू, जो थर्ड लव क्यूई कल्टीवेशन डे में थे, को हरा दिया की खबर वुशुंग शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे हर घर में सदमा लग गया। यह खबर कि फेंग वुचेन ने क्यूई कल्टीवेशन क्षेत्र के लवेक को तोड़ दिया है, ने 3 कुलों को चौंका दिया। कितनी भयानक गति है। पियरलेस सिटी के नंबर 1 जीनियस मोलिंगेर ऐसा नहीं कर सके। यहाँ तक कि साम्राज्य की नंबर 1 प्रतिभा के पास भी इतनी भयानक साधना गति नहीं थी, है ना? कुछ समय के लिए फेंग वुचेन को वुशुंग शहर के लोगों द्वारा नंबर 1 प्रतिभा की स्थिति में धकेल दिया गया था। वुशुंग शहर में एक वाकया फैलने लगा। वुशुंग शहर की नंबर 1 प्रतिभा कोई और नहीं बल्कि फेंग वुचेन है। मोलिंगेर ने पहले फेंग वुचेन को कचरा कहकर अपमानित किया था, फेंग वुचेन की गरिमा को रौंदा था और बेरहमी से कहा था कि वह कभी पीछे नहीं हटेगी। अब जब फेंग वुचेन ने मोयू को हरा दिया था, जो मोलिंगेर से अधिक शक्तिशाली था, और वुशुंग शहर में प्रसारित यह वाकया निस्संदेह मो परिवार के चेहरे पर एक तमाचा था। ऐसी अद्वितीय प्रतिभा को मोलिंगेर और मो परिवार ने बेरहमी से त्याग दिया था। वुशुंग शहर के लोग उस पर हंसे। अगर मोलिंगेर को पता होता तो कौन जानता था कि उसे कैसा महसूस होगा। दुनिया के मामले अप्रत्याशित थे। कई चीजें अप्रत्याशित थीं और उससे भी अधिक अप्रत्याशित। मो फैमिली के हॉल में उच्च वर्ग के लोगों के चेहरे उदास थे। हॉल ठंडे और गुस्से भरे माहौल से भरा हुआ था। मोयू वुशुंग शहर के पूर्व कूड़ेदान से हार गया था और यह कमजोरों को धमकाने की परिस्थितियों में था। उसने मो परिवार का चेहरा खो दिया था और वुशुंग शहर के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। मो परिवार नाराज कैसे नहीं हो सकता था, लेकिन मो परिवार ने फेंग परिवार के पास जाकर उनकी निंदा करने की हिम्मत नहीं की। पहला, मोयू ने छिपकर हमला किया था और दूसरा, वह कमजोरों को धमका रहा था। यदि वह हार गया तो मो परिवार को किस मुंह से स्पष्टीकरण मांगना पड़ा? क्या यह अधिक शर्मनाक नहीं था? मोकुन इस चेहरे को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था और मो परिवार इस चेहरे को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वे केवल अपने क्रोध को अपने हृदय में ही दबा सकते थे। यदि वे किसी को दोष देना चाहते हैं तो वे केवल मोयू को कमजोर होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। ऐसा कहने के बाद मो परिवार कभी हार नहीं मानेगा। धमकाए जाने के बाद वे कैसे वापस नहीं लड़ सकते थे? क्या मो परिवार को धमकाना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। मो परिवार न केवल हार नहीं मानेगा बल्कि उनका पलटवार और भी भयंकर होगा। कुलपति, फेंग वुचेन की खेती बहुत भयानक है। वह पहली परत में मोयू को हरा सकता है। अगर उसे खेती करने का समय दिया जाता है तो मुझे डर है कि समय आने पर। एक बुजुर्ग ने उदास होकर कहा। फेंग वुचेन, यह बदबूदार लड़का अचानक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। हमें उसे जीवित नहीं रहने देना चाहिए। अन्यथा क्या वुशुंग शहर हमारे मो परिवार का हमेशा के लिए उपहास नहीं उड़ाएगा? हाँ, हमें इस बदबूदार बच्चे को बड़ा नहीं होने देना चाहिए। हमें उसे यथाशीघ्र मार डालना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फेंग परिवार और यांग परिवार ने पहले ही सौहार्द का सारा दिखावा छोड़ दिया है। हम यांग परिवार के साथ हाथ मिला सकते हैं और फेंग परिवार को नष्ट करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। बुजुर्ग नाराज थे। फेंग वुचेन के अस्तित्व ने मो परिवार के लिए खतरा पैदा करना शुरू कर दिया था। वे इस तरह के खतरे को कतई अस्तित्व में नहीं आने दे सकते। मोकुन का चेहरा उदास था और उसकी गहरी आंखें भयंकर हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। हालांकि वह चुप था और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है। क्या फेंग वुचेन वास्तव में मोयू के ठंडे बर्फ के टुकड़े से गुजर सकता है? काफी देर बाद मोकुन ने धीरे से अपना मुंह खोला। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसी बात पर सोच रहा हो।
जब फेंग वुचेन और मो यू लड़े तो जादुई दृश्य पहले ही पूरे वुशुंग शहर में फैल चुका था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि फेंग वुचेन ने यह कैसे किया। महान बुजुर्ग मो युआनकोंग ने भौहें चढ़ा लीं और संदेह से कहा, यह मामला बेहद अजीब है। युएर के अनुसार फेंग वुचेन बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सके, लेकिन कोल्ड आइस कट ने उन्हें नहीं मारा। मैं इसका पता नहीं लगा सकता। अफसोस की बात थी कि वे उस समय मौजूद नहीं थे, अन्यथा वे देख सकेंगे कि क्या हो रहा था। मोकुन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अदृश्य भयंकर हत्या का इरादा चमक उठा और उसने कहा, यह फेंग वुचेन रहस्यमय हो गया है। वह अब अतीत का फेंग वुचेन नहीं है। यह लड़का हमारे मो परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कुलपति, आप उस बदबूदार लड़के से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? मो युआनकोंग ने पूछा। उनके शब्द स्पष्ट रूप से क्रोध और हत्या के इरादे से भरे हुए थे। वह बिना वजह मो यू को घायल नहीं होने देगा, नहीं वह मो परिवार को बिना वजह बदनामी होने देगा। यांग परिवार का व्यवसाय मूल रूप से टूट गया है। यदि हमारा मो परिवार अब कोई कदम उठाता है तो आपको क्या लगता है कि यांग परिवार क्या करेगा? मो कुन ने भयावह मुस्कान के साथ पूछा। कुलपति, अगर हम यांग परिवार के साथ हाथ मिलाते हैं तो फेंग परिवार से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम यांग परिवार की मदद करते हैं तो ओल्ड मैन को चिंता है कि थाउजेंड ट्रीज पवेलियन और कई अन्य परिवार हमारे मो परिवार के साथ अपना सहयोग बंद कर देंगे। पैट्रियार्क, सर्वोच्च प्राथमिकता फेंग परिवार से निपटना है। यांग परिवार के साथ हाथ मिलाना एक पूर्व निष्कर्ष है। बुजुर्गों व अन्य लोगों ने विचार व्यक्त किए। हालांकि मो कुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप सभी ने गलत समझा। मैं यांग परिवार के खिलाफ कदम उठाने के बारे में बात कर रहा हूँ। कभी कभी जब एक खरगोश को एक कोने में धकेल दिया जाता है तो वह काट लेता है। यांग परिवार एक ऐसा खरगोश है जिसे मजबूर किया जाता है एक कोने में। बात सिर्फ इतनी है कि उनमें अभी भी थोड़ी कमी है। कुलपति, आपका क्या मतलब है? बुजुर्गों में से एक ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था। जब सैंडपाइपर और क्लेम लड़ते हैं तो मछुआरे को फायदा होता है। फेंग झिंगक्सियोनग हमारे मो परिवार के साथ लड़ना चाहता है, लेकिन वह अभी भी इससे दूर है। मो कुन ने व्यंग्य किया। बूढ़ा आदमी समझता है। मो युआनकोंग ने सिर हिलाया। दूसरों में से कुछ को समझ में आया और कुछ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मेरी बात मानो, मो कुन ने व्यंग्य किया। डॉट 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 फेंग परिवार। क्योंकि फेंग वुचेन ने मो यू को हरा दिया था, पूरा फेंग परिवार उत्साहित था। वे फेंग वुचेन की प्रशंसा से भरे हुए थे। चेन एयर, आप वास्तव में सक्षम हैं। आपने हमारे फेंग परिवार का सम्मान बढ़ाया है। जियो क्विंकिंग ने प्रशंसा की। तीसरे भाई, ऐसा लगता है कि तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा है। आपकी साधना गति बहुत भयानक है। फेंग युआन हंसे। उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि फेंग वुचेन मो यू को हरा सकते हैं। फेंग झिंगक्सियोनग ने आह भरी और भौहें चढ़ाईं, इतनी जल्दी खुश मत हो। उस बूढ़े लोमड़ी मो कुन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मो परिवार को हुआंगफू परिवार का समर्थन प्राप्त है। फेंग कियानयांग ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, कुलपति सही हैं। वू चेन ने मो यू को हरा दिया, जिससे निस्संदेह मो परिवार को हार का सामना करना पड़ा। यह मो परिवार को अपमानित करने के बराबर है। मो कुन इसे कैसे जाने दे सकता है? पहले बुजुर्ग, 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर को अभी के लिए अलग रख दें। जितनी जल्दी हो सके सेकंड ग्रेड अल्केमिस्ट के पास पहुंचें। मैं पाउडर को परिष्कृत करूंगा। फेंग वुचेन ने गंभीरता से कहा। आप इसे परिष्कृत करेंगे? फेंग कियानयांग ने अचंभित होकर फेंग वुचेन को देखा। हाँ, मेरे गुरु ने मुझे पहले ही सिखाया है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। केवल इस तरह से वह फेंग परिवार को कम समय में अपनी ताकत सुधारने में मदद कर सकता था। अच्छा ऐसा है। फेंग कियानयांग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, हमारे फेंग परिवार के पास एक और कीमियागर है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन ने फेंग झिंगक्सियोनग को ग्रीन एसेंस पिल सौंपी और कहा, पिताजी, मेरे गुरु ने ग्रीन एसेंस पिल को परिष्कृत किया है। यह आपको युआन डेन डे में प्रवेश करने में मदद करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। भले ही मो परिवार इसे जाने न दे, वे इतनी जल्दी कोई कदम नहीं उठाऊंगा। पिताजी को इस दौरान अच्छी तरह से खेती करनी चाहिए। ओह, आपके गुरु ने इसे परिष्कृत किया है। फेंग झिंगक्सियोनग की आंखें चमक उठीं। उसका दिल खुशी से पागल हो गया। युआन डेन डे में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं थी।
फेंग वुचेन मुस्कुराए, हाँ, जब फर्स्ट एल्डर सेकंड ग्रेड अल्केमिस्ट बन जाता है और पिता युआन डेंग क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, भले ही मो परिवार एक कदम उठाना चाहता हो, उन्हें अपनी ताकत पर विचार करना होगा। चलो, तुम्हारा मालिक बहुत शक्तिशाली है, तुम उसे कोई कदम उठाने क्यों नहीं देते? जियो क्विंकिंग ने जल्दी से पूछा। यह सुनकर फेंग वुचेन असहाय होकर कड़वाहट से मुस्कुराए, माँ, मेरे गुरु का स्वभाव बहुत अजीब है। वह कभी भी दूसरे लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करते। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने मुझे एक मिस्टिक रैंक तकनीक और 2 मिस्टिक रैंक मार्शल दिए। कौशल क्या? रहस्यवादी रैंक तकनीक और मार्शल कौशल। जब सभी ने यह सुना तो वे इतने चौंक गए कि वे खुली आंखों से फेंग वुचेन को देखने लगे। इसके बाद फेंग वुचेन ने मिस्टिक रैंक तकनीक और मार्शल स्किल्स को एक एक करके लिखा। इसे याद करने के बाद उन्होंने बांस की पर्चियों को जला दिया ताकि वे दूसरों के हाथों में न पड़ें। फेंग वुचेन भी अपने परिवार को शक्तिशाली मिस्टिक रैंक तकनीक और मार्शल कौशल देना चाहते थे, लेकिन इस तरह यह बहुत स्पष्ट होगा और दूसरों को आसानी से संदेह हो जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे करना पड़ा। जब फेंग परिवार की ताकत बढ़ जाती थी तो वह उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली परिवार दे देता था। मिस्टिक रैंक तकनीक और मार्शल कौशल को देखकर फेंग झेंगिक्सियोनग और अन्य लोग मुस्कुराना बंद नहीं कर सके। यह बस आसमान से गिरी एक पाई थी। भाई फेंग इस समय खेती कर रहे हैं। वह बस टूट गए और तुरंत मेरे साथ बाहर चले गए। उनके पास अपने मालिक को देखने का समय नहीं है। लिंग जियाओक्सियाओ चुपचाप अपने दिल में हंसा। वह जानती थी कि फेंग वुचेन झूठ बोल रहा था और फेंग झेंगिक्सियोनग और अन्य लोगों को बेवकूफ बना रहा था। हालांकि लिंग जियाओक्सियाओ ने उसे उजागर नहीं किया। लिंग जियाओक्सियाओ की निगाहों को महसूस करते हुए और लिंग जियाओक्सियाओ को गुप्त रूप से हंसते हुए देखकर फेंग वुचेन केवल शर्मिंदगी से मुस्कुरा सके। प्रतिवेदन। वाह! फेंग वुचेन ने गहरी सांस छोड़ी। उसका चेहरा पीला और पसीने से लथपथ था। यह स्पष्ट था कि वह अत्यधिक परिश्रम से थक गया था। फेंग वुचेन ने अपना पसीना पोंछा और फूट फूट कर मुस्कुराए। गोलियों को परिष्कृत करना वास्तव में थका देने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फर्स्ट एल्डर पूरे दिन के शोधन के बाद भी कई गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सका। आत्मिक शक्ति की खपत बहुत अधिक है। 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर को देखकर, जिसे उन्होंने परिष्कृत किया, फेंग वुचेन संतुष्टि के साथ मुस्कुराए। सौभाग्य से ईविल ड्रैगन गॉड की ड्रैगन सोल कीमिया कौशल शक्तिशाली हैं। साधना के बाद मेरी आत्मिक शक्ति कई गुना बढ़ गई है। अन्यथा मैं इतनी सारी गोलियां परिष्कृत नहीं कर पाता। जितना अधिक मैं परिष्कृत करूंगा, मेरी आत्मा उतनी ही मजबूत होगी। बल बन जाता है। ईविल ड्रैगन भगवान की यादों और अनुभव के साथ फेंग वुचेन आसानी से ड्रैगन सोल कीमिया कौशल विकसित कर सकता था। दुष्ट ड्रैगन भगवान के अनुभव और रहस्यमय कीमिया कौशल का उपयोग करके वह एक दिन में 77 से अधिक खजाने क्यूई कंडेंसिंग पाउडर को परिष्कृत करने में सक्षम था। यदि उनका आत्मबल इतना कमजोर न होता तो फेंग वुचेन को और भी अधिक परिष्कृत किया जा सकता था। एक दिन में 70 से अधिक गोलियां रिफाइन करना पहले से ही डरावना था। अगर फेंग कियानयान को पता होता तो उसका जबड़ा खुला रह जाता। दुष्ट ड्रैगन भगवान की ड्रैगन आत्मा की कीमिया कौशल असाधारण थे। फेंग वुचेन को औषधीय चूर्ण बनाने के लिए कड़ाही की आवश्यकता नहीं थी। वह अन्य कीमियागरों की तरह नहीं था जिन्हें कड़ाही की आवश्यकता होती थी। फेंग वुचेन ने अग्नि विशेषता को सक्रिय करके और सीधे अपने हाथों में सामग्री को जलाकर 7 खजाने क्यूई कंडेंसिंग पाउडर को परिष्कृत किया। वह 10 मिनट में एक गोली परिष्कृत कर सकता था। उनकी शोधन गति बहुत तेज थी और विफलता की कोई संभावना नहीं थी। मेरी आत्मिक शक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। केवल एक पल के लिए आराम करने के बाद फेंग वुचेन को लगा कि उनकी आत्मिक शक्ति काफी हद तक ठीक हो गई है। वह एक बार फिर ड्रैगन सोल की कीमिया कौशल से चकित हो गया। अगर मैं एक और क्यूई इकट्ठा करने वाली गोली को परिष्कृत करता हूं और इसे उच्च ग्रेड 7 ट्रेजर्स क्यूई इकट्ठा करने वाले पाउडर के साथ जोड़ता हूं तो मुझे कम समय में 2 स्तरों को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से इसे आधे में करने में सक्षम हो जाऊंगा। महीना, फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। एक एकल क्यूई संकलन गोली क्यूई प्रशिक्षण क्षेत्र के कृषक को एक स्तर तक आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। फेंग वुचेन की भयावह खेती की गति के साथ साथ 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर के सराहनीय फेंग वुचेन को विश्वास था कि वह आधे महीने के भीतर 2 स्तरों को तोड़ सकता है। ड्रैगन सोल अल्केमी तकनीक को विकसित करने के बाद जब तक फेंग वुचेन के पास पर्याप्त मजबूत आत्मा बल था, वह अपनी इच्छानुसार किसी भी गोली को परिष्कृत कर सकता था। फेंग वुचेन की वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ वह केवल प्रथम श्रेणी के कीमियागर थे।
जब आप स्वयं को थका लें तब साधना करें। इस तरह आपकी साधना के प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट होंगे। फेंग वुचेन क्रॉसलेग बैठ गए और खेती के लिए सुप्रीम ड्रैगन गॉड तकनीक का प्रसार किया। 1 घंटे के बाद फेंग वुचेन पहले ही अपनी चरम स्थिति में आ चुके थे। उनकी आत्मा 100 गुना अधिक मजबूत थी और उन्हें लगा कि उनकी खेती में थोड़ा सुधार हुआ है। फिर फेंग वुचेन ने अपनी सफलता के लिए क्यूई गैदरिंग पिल को परिष्कृत किया। टकराना। फेंग वुचेन ने अपनी अग्नि विशेषता क्यूई को प्रसारित किया। एक धीमी आवाज के साथ उसकी बाईं हथेली में नीली लौ की एक किरण जल उठी। आइए इविल ड्रैगन गॉड की रिफाइनिंग तकनीक आजमाएं और देखें कि रेड फेयरी तलवार को किस ग्रेड में अपग्रेड किया जा सकता है। भंडारण रिंग को परिष्कृत करने के लिए काला लोहा पर्याप्त होना चाहिए। फेंग वुचेन मुस्कुराए। उसने अपनी जेब से अग्नि तत्व का जादुई कोर निकाला और अपनी हथेली पर रख लिया, जो हरी लिपटों से जल रहा था। वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए एक भंडारण रिंग का उपयोग किया जाता था और इसे इधर उधर ले जाना सुविधाजनक था। रिफाइनिंग तकनीक को प्रसारित करते हुए फेंग वुचेन के बाएं हाथ ने रहस्यमय इशारे बदल दिए। दानव कोर जल्दी से पिघल गया, एक काले तरल में बदल गया जो सीधे लाल उग्र तलवार में विलीन हो गया। लाल उग्र तलवार हवा में तैरती रही और घूमती रही, जिससे हल्की उग्र रोशनी निकल रही थी। एक शक्तिशाली आभा धीरे धीरे फैल गई। जब दानव कोर का तरल पदार्थ पूरी तरह से लाल उग्र तलवार में विलीन हो गया तो एक शक्तिशाली आभा तेजी से बाहर निकली। सफलता। लाल उग्र तलवार की आभा बहुत अधिक मजबूत है। शोधन तकनीक भी कितनी भयानक है। फेंग वुचेन ने उत्साह से हंसते हुए कहा, बहुत बुरा हुआ कि डेमन कोर केवल दूसरी रैंक का है, अन्यथा इसे ऊपरी रैंक की कलाकृतियों में अपग्रेड किया जा सकता है। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था, फेंग वुचेन पहले से ही बहुत संतुष्ट थे। आखिरकार वहां अभी भी काला लोहा था। रेड फियरी स्वॉर्ड को ऊपरी रैंक की कलाकृतियों में अपग्रेड करना कोई समस्या नहीं होगी। काले लोहे का गलनांक अपेक्षाकृत अधिक होता था। फेंग वुचेन की मौजूदा ताकत के साथ काले लोहे को पिघलाना आसान नहीं होगा। लेकिन सौभाग्य से फेंग वुचेन की नीली लौ कोई साधारण लौ नहीं थी। काले लोहे को पिघलाने में उसे केवल आधा घंटा लगा। काले लोहे के तरल को लाल उग्र तलवार में मिलाने के बाद फेंग वुचेन ने जल्दी से अपने हाथ के इशारे बदल दिए। यह अतुलनीय रूप से रहस्यमय था। लाल उग्र तलवार हवा में घूम रही थी, जिससे तेज लाल रोशनी निकल रही थी, मानो कोई अद्वितीय खजाना अभी अभी पैदा हुआ हो। जैसे ही फेंग वुचेन ने काले लोहे के तरल को मिला दिया, उसने लाल उग्र तलवार का आकार भी बदल दिया, जिससे यह लंबी और अधिक आश्चर्यजनक हो गई। मूठ और गार्ड भी पहले से भिन्न थे। मूठ लंबी थी, लेकिन गार्ड सीधे हटा दिया गया था। यह केवल तलवार की मूठ और शरीर रखने के बराबर था। लाल उग्र तलवार की आभा बढ़ रही है। लाल उग्र तलवार की उग्र लाल चमक को देखते हुए फेंग वुचेन को लाल उग्र तलवार की शक्तिशाली आभा का एहसास होने लगा। धीरे धीरे काला लोहे का तरल लाल उग्र तलवार में विलीन हो गया। इसने न केवल लाल अग्निमय तलवार की आभा को बढ़ाया, बल्कि इसने लाल अग्निमय तलवार को कठोर और तेज भी बना दिया। इसलिए काले लोहे से बने सभी दिव्य हथियार बहुत शक्तिशाली थे। कम से कम वे कलाकृतियां और आत्मा कलाकृतियां थीं। निस्संदेह उल्कापिंड लोहे से बने दिव्य हथियार और भी अधिक भयानक थे। हालांकि उल्कापिंड लोहा बहुत कीमती था और इसे केवल संयोग से ही पाया जा सकता था। 2 घंटे के बाद फेंग वुचेन ने सफलतापूर्वक काले लोहे के तरल को लाल उग्र तलवार में मिला दिया और लाल उग्र तलवार को एक ऊपरी रैंक की कलाकृति में अपग्रेड कर दिया गया। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। यह बहुत भारी है। यह एक अच्छी तलवार है। यह अफसोस की बात है कि काला लोहा पर्याप्त शुद्ध नहीं है, अन्यथा इसे स्पिरिट आर्टिफैक्ट में अपग्रेड करना संभव हो सकता है। हालांकि अगर मैं अब स्पिरिट आर्टिफैक्ट लेना चाहता हूं तो मैं शायद मार दिया जाऊंगा। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हाथ में लाल ज्वलंत तलवार पकड़े हुए फेंग वुचेन खुशी से हंसे। लाल ज्वलंत तलवार को कसकर पकड़कर फेंग वुचेन ने बड़ी रुचि के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। चालें सरल थीं और रूप उत्तम था। अतीत के फेंग वुचेन की तुलना में यह 100 गुना अधिक उत्तम था। यदि कोई इस समय देखता तो वह निश्चित रूप से फेंग वुचेन की तलवार की चाल से मंत्रमुग्ध हो जाता। हर चाल यादगार थी और यह तलवार का सार था। सामान्य तलवार चाल जब फेंग वुचेन के हाथों में प्रदर्शित की जाती थी तो तलवार भगवान के आगमन की तरह महसूस होती थी। वापस करना, फेंग वुचेन चिल्लाया और लाल उग्र तलवार तुरंत आग की एक गेंद में बदल गई और फेंग वुचेन के शरीर में प्रवेश कर गई। दानव कोर और काले लोहे को जोड़ने के बाद लाल उग्र तलवार की शक्ति निम्न श्रेणी की स्पिरिट कलाकृति के समान होनी चाहिए।
फेंग वुचेन मुस्कुराए। वह लाल उग्र तलवार से अधिकाधिक संतुष्ट था। थोड़ी देर आराम करने के बाद फेंग वुचेन ने भंडारण रिंग को परिष्कृत करने के लिए बचे हुए काले लोहे का उपयोग किया। सामग्री की कमी के कारण फेंग वुचेन केवल सबसे साधारण भंडारण रिंग को परिष्कृत कर सका। जगह सिर्फ 3 वर्ग मीटर थी। हालांकि यह पर्याप्त था। फेंग वुचेन के पास भंडारण के लिए और कुछ नहीं था। भविष्य में जब उसके पास सामग्री होगी तो वह एक उच्च ग्रेड भंडारण रिंग को परिष्कृत करेगा। एक दिन में फेंग वुचेन ने वे सभी चीजें पूरी कर लीं जो उसे करने की जरूरत थी। उसके बाद फेंग वुचेन ने फेंग परिवार के सदस्यों के सदमे की परवाह नहीं की और 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन पाउडर वितरित किया। फेंग परिवार के उच्च वर्ग स्तब्ध थे। उन्होंने फेंग वुचेन को ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। एक ही दिन में उसने कितनों का परिष्कार कर दिया। यदि कोई अन्य कीमियागर होता तो आधे महीने में 70 सेकंड अधिक गोलियां परिष्कृत नहीं कर पाता। हालांकि जब उन्हें याद आया कि फेंग वुचेन के पास एक शक्तिशाली कीमियागर था तो उन्हें राहत मिली और उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। 70 सेकंड अधिक गोलियां उच्च गुणवत्ता की थीं, जो फेंग कियानयांग द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों से कहीं अधिक थीं। ये 7 खजाने क्यूई कंडेंसेशन पाउडर मुख्य रूप से फेंग परिवार के ऊपरी क्षेत्रों की खेती के लिए थे। जहां तक गार्डों की बात है तो उन्हें अगले बैच का इंतजार करना होगा। अपने कमरे में वापस फेंग वुचेन ने खेती करना शुरू किया। उन्होंने 2 गोलियां बाथटब में डालीं और खेती शुरू करने के लिए एक क्यूई मासिंग गोली निगल ली। जैसे ही क्यूई मासिंग गोली उसके गले में गई, यह तुरंत फेंग वुचेन को अवशोषित करने के लिए भारी मात्रा में गर्मी में बदल गई। उसका शरीर भी क्यूई संचयन पाउडर की शक्ति को अवशोषित करने लगा। उनकी खेती भयानक गति से बढ़ी। हिस अपनी साधना की गति में वृद्धि महसूस करते हुए फेंग वुचेन सदमे में आ गए। उनकी अभिव्यक्ति अविश्वास की थी। जितना मैंने सोचा था यह उससे भी अधिक भयानक है। क्यूई एमेसिंग पिल और क्यूई एमेसिंग पाउडर के प्रभाव वास्तव में शक्तिशाली हैं, फेंग वुचेन ने कहा। उसके दिल में परमानंद अनियंत्रित रूप से बढ़ गया। फेंग वुचेन की वर्तमान साधना गति पहले की तुलना में कई गुना तेज थी। यानहुओ साम्राज्य की नंबर 1 प्रतिभा के पास इतनी भयानक साधना गति कभी नहीं होगी। गहरी सांस लेते हुए फेंग वुचेन ने अपने दिल में परमानंद को दबा दिया। उसने क्यूई मासिंग पाउडर और क्यूई मासिंग पाउडर की शक्ति को पागलों की तरह अवशोषित करते हुए खुद को अपनी खेती में डुबो दिया। दिन ब दिन समय बीतता गया। फेंग वुचेन की खेती तेजी से बढ़ी। 5 दिन बाद फेंग वुचेन क्यूई खेती क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के करीब था। इतनी भयानक गति तो कोई रॉकेट भी हासिल नहीं कर पाएगा। क्यूई खेती क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर पर अपनी खेती को मजबूत करने के 2 दिनों के बाद फेंग वुचेन ने सफलतापूर्वक क्यूई खेती क्षेत्र के दूसरे स्तर में कदम रखा। उसकी ताकत और शरीर तुरंत कई गुना बढ़ गया। क्यूई एमेसिंग पिल और क्यूई एमेसिंग पाउडर भी आधा खाया हुआ था। समय उड़ गया। पलक झपकते ही 7 दिन और बीत गए। फेंग वुचेन, जो पागलों की तरह खेती कर रहा था, क्यूई खेती क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। उनकी भयानक साधना गति ने दूसरों को धूल में मिला दिया। फेंग वुचेन के लिए उसमें से निकलना एक वयस्क के छोटी सी धारा में कूदने जैसा था। इसे पार करने में उसे केवल एक कदम ही लगा। क्यूई खेती क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं थी। आधे महीने के समय में फेंग वुचेन बार बार टूट गया। वह अब क्यूई खेती क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। इतनी भयानक गति के साथ साम्राज्य में कौन उसकी तुलना कर सकता है। संपूर्ण मुख्य भूमि में उनके जैसा दूसरा व्यक्ति खोजना कठिन होगा। हालांकि जब फेंग वुचेन क्यूई कल्टीवेशन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे, वुशुंग शहर में कुछ बड़ा हुआ। यांग परिवार की 2 दुकानें नष्ट हो गईं और उनके 13 गार्ड मारे गए। इसके अलावा उन्हें बिना किसी खबर के एक ही रात में मार दिया गया। यह खबर पूरे वुशुंग शहर में फैल गई थी। हर कोई हैरान था। जब यांग परिवार ने खबर सुनी तो वे क्रोधित हो गए। दुर्भाग्य से यांग परिवार की 2 दुकानें फेंग परिवार की दुकान के सबसे करीब थीं। वे दुकानें थीं जो औषधीय जड़ी बूटियां और क्यूई मासिंग गोलियां बेचती थीं। कुछ समय पहले यांग परिवार का फेंग परिवार से मतभेद हो गया था। अब जबकि यांग परिवार के 13 रक्षक मर चुके थे, यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि फेंग परिवार ही अपराधी था। ऐसी क्रूर विधि फेंग वुचेन के समान ही थी। निसंदेह अनुमान केवल अनुमान ही थे। बिना किसी सबूत के वुशुंग शहर में किसी ने भी यह निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं की कि फेंग परिवार अपराधी था। हालांकि यांग परिवार ने जोर देकर कहा कि फेंग परिवार दोषी था।
पूरा यांग परिवार फेंग परिवार को नष्ट करने और उनके मृत रक्षकों का बदला लेने के लिए चिल्ला रहा था। जब फेंग परिवार ने यह खबर सुनी तो सबसे पहले जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने सोचा वह मो परिवार था। मो परिवार ने उन्हें फंसाया था। वुशुंग शहर अब अव्यवस्थित था। मारे जाने के डर से किसी ने भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं की। वुशुंग शहर कई वर्षों से अपेक्षाकृत शांत था। आज का दिन निश्चित रूप से वुशुंग शहर के इतिहास का सबसे भयानक दिन था। नेता के रूप में यांग क्विंग्युन के साथ पूरा यांग परिवार संगठित हो गया और एक जानलेवा आभा के साथ फेंग परिवार की ओर बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे फेंग परिवार को पीड़ित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। सड़कें सुनसान थीं। एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। यह एक भूतिया शहर जैसा था, लेकिन यह जानलेवा आभा से भी भरा हुआ था। प्रतिवेदन। फेंग फैमिली हॉल। फेंग झिंग जियोंग और बुजुर्गों को इस बारे में पता चलने के बाद वे सभी एकांत से बाहर आ गए। उस बूढ़े कमीने मो कुन ने इतनी जल्दी अपनी चाल चली। फेंग झिंग जियोंग का चेहरा उदास था क्योंकि उन्होंने जोर देकर कहा था कि इसके पीछे मो परिवार का हाथ था। विश्वासघाती और चालाक बूढ़ा कमीना। उसने वास्तव में इतना घृणित तरीका इस्तेमाल किया। फेंग कियान यांग गुस्से में चिल्लाया और उसने अपने हाथ में चाय का कप कुचल दिया। पिताजी, ओरिजिन कोर स्टेज के पहले स्तर में कदम रखने पर बधाई। बड़े बुजुर्ग, अल्केमिस्ट के दूसरे स्तर में कदम रखने पर बधाई। इस समय हॉल के बाहर से फेंग वुचेन की हल्की हंसी की आवाज आ रही थी जब वह अंदर आ रहा था। चेन, अभी क्या समय हुआ है? आपका अभी भी इस बारे में बात करने का मूड है? जियो क्विंकिंग ने चिंता से भरे चेहरे के साथ गुस्से में कहा। मैंने इस मामले के बारे में सुना है। चूंकि यह पहले ही हो चुका है, हम इसे टाल नहीं सकते हैं और केवल शांति से इसका सामना कर सकते हैं। फेंग वुचेन बहुत आशावादी थे और उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। फेंग झिंग जियोंग ने असहाय होकर आह भरी। बिग ब्रदर फेंग, मो परिवार ने शायद आपको अकेले निशाना बनाने के लिए ऐसा किया है। इसके अलावा वे फेंग परिवार को भी नष्ट करना चाहते हैं। मो परिवार को डर है कि आप मजबूत हो जाएंगे और उन्हें धमकी देंगे। लिंग जियाओक्सियाओ ने फेंग वुचेन के कान में फुसफुसाया। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तीसरे भाई पियरलेस शहर के आधे से अधिक लोग हमारे फेंग परिवार पर संदेह कर रहे हैं। मो परिवार भी दोनों पक्षों को पीड़ित करने के लिए यांग परिवार का उपयोग करना चाहता होगा। आपके पास कोई विचार है? फेंग युआन ने उत्सुकता से पूछा। फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। फेंग झिंग जियोंग, यहाँ से निकल जाओ। यांग किंग यून की उग्र दहाड़ अचानक फेंग फैमिली एस्टेट से सुनाई दी। उनकी आवाज में एक शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा थी जो पूरे फेंग फैमिली एस्टेट में गूंजती थी। जो आएगा वो आएगा। फेंग झिंग जियोंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया और बाहर निकलने का बीड़ा उठाया। फेंग परिवार के उच्च अधिकारियों ने एक के बाद एक अनुसरण किया। फेंग परिवार के प्रवेश द्वार के सामने 13 लाशें थीं जो सभी सफेद कपड़े से ढकी हुई थीं। यांग परिवार के सैकड़ों लोग फेंग परिवार के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहे थे और फेंग परिवार के सदस्यों को बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहे थे। आसपास के घरों से कुछ साहसी लोग खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फेंग झिंग जियोंग ने यांग परिवार के सदस्यों के शांत होने से पहले फेंग परिवार के उच्च अधिकारियों के बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन उनकी आंखें क्रूरता और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। फेंग झिंग जियोंग, यदि आपने आज मुझे कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मेरा यांग परिवार आपको नष्ट कर देगा, भले ही इसके लिए हमें अपनी जान गंवानी पड़े। यांग किंग यून ने फेंग झिंग जियोंग की ओर इशारा किया और दहाड़ते हुए कहा, उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। फेंग झिंग जियोंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और गंभीरता से कहा, पैट्रियार्क यांग, उनकी मौतों का मेरे फेंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मेरे फेंग परिवार को बदनाम मत करो। इसका आपके फेंग कबीले से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप यह स्वीकार करने का साहस नहीं करते कि आपने किसी की हत्या की है? आप सिर्फ एक वाक्य से सारी जिम्मेदारी टाल देना चाहते हैं। यांग क्विंगयुन गुस्से से चिल्लाए, उसकी भावनाएं उत्तेजित हो गईं। फेंग झिंग जियोंग की अभिव्यक्ति नहीं बदली और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पैट्रियार्क यांग, अगर मैं, फेंग झिंग जियोंग, आपके यांग परिवार को नष्ट करना चाहता हूं तो मैं ऐसे घृणित तरीकों का उपयोग नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं एक दर्जन को क्यों मारूंगा? आपका यांग परिवार रक्षक आपके यांग परिवार का सामान चुरा रहे हैं। मेरे फेंग कबीले के पास सोने के सिक्कों की कमी नहीं है। कोई मेरे फेंग कबीले को फ्रेम कर रहा होगा। मुझे आशा है कि पैट्रियार्क यांग का उपयोग दूसरों द्वारा नहीं किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बकवास बंद करो।
पूरे वुशुंग शहर में आपके फेंग परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? यांग क्विंगयुन गुस्से से चिल्लाया। यांग परिवार ने कभी लिन परिवार को नाराज नहीं किया था, नहीं उन्होंने मो परिवार को नाराज किया था। वे केवल फेंग परिवार के साथ ही अनबन कर सकते थे। यांग क्विंगयुन को पूरा यकीन था कि यह फेंग परिवार ही था जिसने यह किया था। मोकुन, वह बूढ़ा कमीना, बूढ़ा आदमी उसे नहीं छोड़ेगा। फेंग कियान यांग का चेहरा उदास था। यांग क्विंगयुन, अगर मैं आपके यांग परिवार को नष्ट करना चाहता हूं तो मैं इसे किसी भी समय कर सकता हूं। आपके यांग परिवार के 13 रक्षकों को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। फेंग झिंग जियोंग गुस्से में चिल्लाया और एक जोरदार आभा फूट पड़ी। ओरिजिन कोर स्टेज का पहला स्तर। इस ओजस्वी आभा को महसूस कर हर कोई हैरान रह गया। यांग परिवार में हर कोई फेंग झिंग जियोंग की आभा से चौंक गया और तुरंत शांत हो गया। यहाँ तक कि यांग क्विंगयुन भी इस समय स्तब्ध रह गए। घर में छिपकर देख रहे लोग भी अपूर्व सदमे में थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फेंग झिंग जियोंग वास्तव में ओरिजिन कोर स्टेज तक पहुंच जाएगा। इतना दुर्जेय। पैट्रियार्क फेंग ने ओरिजिन कोर स्टेज में कदम रखा। ऐसा लगता है कि यह इज़योर एसेंस पिल का प्रभाव है। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क फेंग ने वास्तव में पैट्रियार्क मो से एक कदम पहले ओरिजिन कोर स्टेज में कदम रखा। नहीं, इज़योर एसेंस पिल में केवल खेती की गति बढ़ाने का प्रभाव है। अभी केवल आधा महीना ही हुआ है। पैट्रियार्क फेंग संभवतः ओरिजिन कोर स्टेज तक कैसे पहुंच सकता है? सभी ने जीवंत चर्चा की और बेहद हैरान हुए। फेंग झिंग जियोंग, आप बहुत आगे जा रहे हैं। इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि आप ओरिजिन कोर स्टेज में घुस गए, आपने अपने बेटे का गुस्सा निकालने के लिए मेरे यांग परिवार के गार्डों को मार डाला। यांग क्विंगयुन और भी अधिक क्रोधित था। आप, फेंग झिंग जियोंग क्रोधित हो गए और उन्होंने गुप्त रूप से यांग क्विंगयुन को मूर्ख होने का श्राप दे दिया। पापा, फेंग वुचेन ने जल्दी से फेंग झिंग जियोंग को बुलाया, फिर यांग किंगयुन से ठंडे स्वर में कहा, यांग किंगयुन, चूंकि आपका यांग परिवार इस बात पर जोर देता है कि यह हमारा फेंग परिवार था जिसने आपके 13 गार्डों को मार डाला था, तो आप क्या करना चाहते हैं? अंत तक हमारे फेंग परिवार के साथ खूनी लड़ाई लड़ें। उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए रुकते हुए फेंग वुचेन ने उपहास किया, लेकिन पहले मुझे बदसूरत शब्द कहने दीजिए। एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो आपका यांग परिवार खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। बदबूदार लड़का। जैसे ही यांग क्विंगयुन ने फेंग वुचेन की ओर देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी मुठियां कसकर बंधी हुई थीं और उसके नाखून पहले ही उसके मांस में चुभ चुके थे। यांग क्विंगयुन, तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया, उनकी शक्ल बेहद अहंकारी और दबंग थी। कुलपति, अच्छा नहीं है, कुछ तो हुआ है। ठीक इसी समय फेंग परिवार का एक गार्ड जल्दी से वापस भागा। यह क्या है? फेंग झिंग जियोंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। पैट्रियार्क को रिपोर्ट करते हुए, मो परिवार ने भी कल रात 9 गार्डों की हत्या कर दी थी। किसी ने देखा कि यह लिन परिवार द्वारा किया गया था। पैट्रियार्क मो पहले ही मो परिवार के विशेषज्ञों को लिन परिवार में ला चुके हैं। गार्ड ने तुरंत सूचना दी। यह सुनकर फेंग झिंग जियोंग की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। क्या? यह तो बुरा हुआ। फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ा दी। लिन परिवार की ताकत यांग परिवार के बराबर थी। वे बिल्कुल भी मो परिवार के लिए उपयुक्त नहीं थे। यदि मो परिवार ने कोई कदम उठाया तो लिन परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। फेंग वुचेन अपने दिल में बेहद चिंतित थे। पियरलेस सिटी में लिन यू उसका एकमात्र दोस्त था। अगर लिन परिवार को कुछ हो गया तो लिन यू शायद इस झटके से उबर नहीं पाएंगी। कई वर्षों तक लिन परिवार हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहा था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि लिन परिवार और फेंग परिवार के बीच गहरा रिश्ता था कि जब दोनों परिवार एकजुट हुए तो किसी ने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब जबकि फेंग परिवार को यांग परिवार द्वारा बाधित किया जा रहा था, एक बार मो परिवार ने कोई कदम उठाया तो यह एक आपदा होगी। बिग ब्रदर फेंग, मुझे डर है कि यह मामला उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। लिंग जियाओक्सियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्या यह मो परिवार नहीं हो सकता? यह कौन हो सकता है? कौन अंधेरे में चालें खेल रहा है? फेंग वुचेन ने निराशा के साथ मन ही मन सोचा, एक पल के लिए इसका कारण समझ नहीं पाया। उसी दिन यांग परिवार बदला लेने के लिए फेंग परिवार को खोजने आया, जबकि मो परिवार बदला लेने के लिए लिन परिवार को खोजने गया। क्या ऐसा कोई संयोग था? फेंग झिंग जियोंग, आपको और क्या कहना है? आपका फेंग परिवार और लिन परिवार गुप्त रूप से सेना में शामिल हो गए। आपने मो परिवार के रक्षकों को मारने का भी साहस किया। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आपने ओरिजिन कोर डे में कदम रखा है, कोई भी आपसे निपट नहीं सकता है।
यांग शान गुस्से से चिल्लाया। यांग शान, निंदनीय आरोप मत लगाओ। फेंग यूनशान तब तक गुस्से से चिल्लाता रहा जब तक उसका चेहरा विकृत नहीं हो गया। यांग शान ने अपनी बूढ़ी आंखें सिकोड़ लीं और गुस्से से कहा, निंदनीय आरोप। हम्फ। फेंग झिंग जियोंग ने ओरिजिन कोर्डिया में कदम रखा। पियरलेस सिटी में उसका मुकाबला कौन है? फेंग झिंग जियोंग स्पष्ट रूप से अन्य परिवारों को खत्म करना चाहता है ताकि आपका फेंग परिवार हावी हो सके। परिवार के मुखिया मो को अभी भी मूलकोर क्षेत्र में प्रवेश करना बाकी है। क्या यह आपके फेंग परिवार के लिए सबसे अच्छा मौका नहीं है? उद्धरण चिन्ह। फेंग झिंग जियोंग, तुम एक जानवर हो। आप लिन परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। आपने मो परिवार के गार्डों को मार डाला और लिन परिवार को फंसा दिया। आप लिन परिवार को खत्म करने के लिए मो परिवार का हाथ उधार लेना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह सही है, सिर्फ इसलिए कि आप मजबूत हैं, आप अन्य परिवारों को खत्म करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम फेंग परिवार को जाने नहीं दे सकते। उद्धरण चिन्ह। यांग परिवार में हर कोई फेंग परिवार की ओर इशारा करते हुए उग्र रूप से दहाड़ने लगा। पति, हमें क्या करना चाहिए? जियो क्विंकिंग ने उत्सुकता से पूछा। मो परिवार के गार्ड भी मारे गए। आखिर क्या हो रहा है? क्या यह कोई और हो सकता है? फेंग झिंग जियोंग ने गुप्त रूप से अनुमान लगाते हुए भौहें चढ़ा दी। फेंग झिंग जियोंग, यदि आप मेरे यांग परिवार को स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मैं आपके फेंग परिवार को आसानी से नहीं रहने दूंगा, भले ही मुझे आज अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। यांग क्विंगयुन जानलेवा आभा के साथ उग्रता से चिल्लाया। यांग क्विंगयुन, अगर तुम चिल्लाओगे नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फेंग झिंग जियोंग गुस्से से चिल्लाया। उसकी टकटकी अतुलनीय रूप से क्रूर थी, जैसे एक कड़कड़ाती ठंडी जानलेवा आभा फैली हुई थी। लिन परिवार खतरे में था। फेंग झिंग जियोंग के पास यांग क्विंगयुन से उलझने का समय नहीं था। यदि वह अभी नहीं गया तो लिन परिवार को भारी नुकसान होगा। पहले बुजुर्ग, लिन परिवार तक मेरे पीछे आओ, बाकी रहो। फेंग झिंग जियोंग गुस्से से चिल्लाया और जाने वाला था। फेंग झिंग जियोंग, यदि तुमने जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे फेंग परिवार के सभी लोगों को मार डालूंगा। यह देखकर कि फेंग झिंग जियोंग जाने वाला था, यांग क्विंगयुन तुरंत दहाड़ने लगा। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। फेंग झिंग जियोंग गुस्से में था। युआन टेन डे की अत्याचारी शक्ति विस्फोट हो गई क्योंकि उसने तुरंत यांग क्विंगयुन की ओर हमला किया। फेंग झिंग जियोंग गुस्से में था। वह सचमुच क्रोधित था। मैं, फेंग झिंग जियोंग, एक नेक इंसान हूँ। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है। आपके यांग परिवार की मौत का मेरे फेंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आप मौत को दावत दे रहे हैं। मैं अब तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। फेंग झिंग जियोंग गुस्से से चिल्लाया। उसने हथेली से हमला करते हुए कोई दया नहीं दिखाई। फेंग झिंग जियोंग की दबंग आभा कुछ ऐसी थी जिसे फेंग वुचेन सहित फेंग परिवार के सभी लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। फेंग झिंग जियोंग के शरीर से एक अत्याचारी शक्ति का विस्फोट हुआ। हवा का एक तेज झोंका आया जिससे जमीन पर बड़ी मात्रा में धूल उड़ गई। यह राजसी और राजसी था। यांग क्विंगयुन भयभीत था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पछतावा हो रहा हो। हालांकि समय ने उन्हें ज्यादा सोचने की इजाजत नहीं दी। उसने जल्दी से अपना सारा सच्चा सार प्रसारित कर दिया। परिवार के मुखिया, सावधान रहें। यांग शान की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। वह जल्दी से आगे बढ़ा और दोनों हथेलियों से बाहर धकेल दिया। बूम, कश कश। फेंग झिंग जियोंग ने बेरहमी से अपनी हथेली से प्रहार किया। एक तेज धमाके के साथ अत्याचारी शक्ति ने यांग शान और यांग क्विंगयुन को खून उगलने पर मजबूर कर दिया। वे दोनों एक साथ बाहर निकले, दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस अडिग तरीके ने यांग परिवार को डराकर चुप करा दिया। उनके चेहरे भय से भर गए। उग्र फेंग झिंग जियोंग में भयानक ताकत थी। हम्फ, अगर मैं, फेंग झिंग जियोंग, आपके यांग परिवार को नष्ट करना चाहता तो यह मेरे लिए हाथ उछालने जितना आसान होगा। मुझे आपके यांग परिवार के रक्षकों को मारने की आवश्यकता क्यों होगी? अत्यंत मूर्ख, फेंग झिंग जियोंग गुस्से से चिल्लाया। हर शब्द शक्ति से भरा हुआ था। फेंग झिंग जियोंग ने एक ही हथेली के वार से यांग क्विंगयुन और यांग शान को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने एक विशेषज्ञ की शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन किया। फेंग परिवार में हर कोई उत्साहित था और उसकी पूजा करता था। पिता बहुत शक्तिशाली हैं। फेंग युआन और फेंग झान के चेहरे खुशी से भर गए। फेंग वुचेन मुस्कुराए और धीरे से कहा, पिताजी बहुत दबंग हैं। उसकी तीखी नजर यांग परिवार पर पड़ी। फेंग झिंग जियोंग ने गुस्से में कहा, मैं, फेंग झिंग जियोंग, अपनी अंतरात्मा के योग्य हूँ।
आपने आज जो किया उसके लिए मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। अगर किसी ने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मर जाओ। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ फेंग झिंग जियोंग कदम दर कदम आगे बढ़े। यांग परिवार के सदस्यों ने डर के मारे एक रास्ता खोल दिया। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, बोलना तो दूर की बात है। कुछ देर चलने के बाद फेंग झिंग जियोंग रुक गया। वह घूमा और यांग क्विंगयुन की ओर देखा। उन्होंने गुस्से में कहा, यांग क्विंगयुन, अगर मेरे फेंग परिवार में किसी के बाल का एक भी कतरा गिरा तो मैं तुम्हारे यांग परिवार को जमीन पर गिरा दूंगा। मैं तुम्हारे यांग परिवार को वुशुंग शहर से गायब कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। प्रतिवेदन। फेंग झिंगक्सियोनग ने उन शब्दों को उगल दिया और फेंग कियानयांग के साथ लिन परिवार की ओर उड़ गया। फेंग झिंगक्सियोनग को इस बात की चिंता नहीं थी कि यांग क्विंगयुन और बाकी लोग फेंग परिवार पर हमला करेंगे। पहले से ही शक्तिशाली आभा ने उन्हें पहले ही डरा दिया था। फेंग झिंगक्सियोनग पहले से ही युआन टेन डेय के विशेषज्ञ थे। भले ही यांग क्विंगयुन डरी नहीं थी, उसे यांग परिवार के लिए सोचना था। यदि फेंग झिंगक्सियोनग क्रोधित हुआ तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ज़ियाओक्सियाओ, आइए एक नज़र डालते हैं, फेंग वुचेन ने कहा और दोनों ने तुरंत उसका अनुसरण किया। चेनएर, सावधान रहें। जियो क्विंकिग उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल उसे चेतावनी दे सकती थी। चल दर। घायल यांग क्विंगयुन दहाड़ने लगा। उन्होंने वास्तव में हमला करने की हिम्मत नहीं की। मो कुन पहले ही मो परिवार के कई विशेषज्ञों को लिन परिवार के निवास में ला चुका था। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। मो परिवार में कई विशेषज्ञ थे और वह लिन परिवार से कहीं अधिक मजबूत था। लिन परिवार के मुखिया लिन तियानिक्सिंग मो कुन द्वारा पहले ही घायल हो गए थे। लिन परिवार के बुजुर्गों और विशेषज्ञों सभी को अलग अलग स्तर की चोटें लगीं। अन्य गार्ड या तो मर गए या घायल हो गए। लिन तियानिक्सिग और लिन परिवार के बुजुर्गों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन वे लंबे समय तक टिके नहीं रह सके। लिन परिवार दहशत में था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिन परिवार पर आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।